साधन है ही नहीं कल्याण के लिए। लेकिन केवल कलयुग ही नहीं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी भगवान के नाम से, भगवती के नाम से ही मुक्ति सबको मिल रही थी। बोलो राधे राधे। सतयुग में कोई कितनी भी बड़ी तपस्या करता, त्रेता में कोई कितना भी बड़े बड़े यज्ञ करता, द्वापर में कोई कितना भी बड़ा बड़ा ध्यान लगाता, लेकिन सबके बाद भी कल्याण कब होता? जब वो भगवान के पवित्र नाम का जाप करता था। नाम की महिमा चारों युगों की। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, अब जरा विचार करो, वाल्मीकि जी क्या कलयुग में भय? कलयुग में भय? कलयुग में तो भय नहीं, पर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सतयुग त्रेता आदि के ये जो भक्त हैं महर्षि वाल्मीकि, इनका कल्याण कैसे हुआ? नाम से हुआ। प्रहलाद जी क्या कलयुग में हुए? नहीं हुए। नरसिंह अवतार के समय, सतयुग के समय श्री प्रहलाद जैसे भगत हुए, पर उनका कल्याण काहे से हुआ? नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। अब जरा विचार करें, सतयुग त्रेता आदि ये जो भक्त हैं, इनका भी कल्याण कैसे हो रहा है? भगवान के, भगवती के नाम से हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने साथ में नाम महिमा में कह दिया, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु दिस चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में, चहु जुग और चहु श्रुति माने चारों वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवती के नाम का प्रभाव है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, लोक वेद नहीं आने पाऊ, लोक वेद नहीं आन पाऊ, नहीं आने पाऊ। नहीं आन पाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में और चारों युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है। नाम की महिमा अद्भुत है। श्री इसलिए इतना कहते हुए चले, देवी भागवत महापुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं, कथा कभी पूरी नहीं होती। कथा की ये विशेषता है, ये कभी पूरी नहीं होती। और पूरी इसलिए ही नहीं होती, पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा कैसे सुनोगे? बोलो राधे राधे। हमेशा अधूरी बनी रहती है। युग युगांतर से, कल्प कल्पांतरों से ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक सिद्ध ऋषि, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, बड़े बड़े देवी देवता सब हरि के गुण गणों का गायन कर ही रहे हैं, भगवती की गाथा को गा ही रहे हैं, पर क्या ये गाथा पूरी हो गई? नहीं भाई। ये कहानी कैसी है? बोले सुनहु तात यह अकथ कहानी। बोलो जय सिया राम। ये कैसी कहानी है? राम कहानी कहो, कृष्ण कहानी कहो, भगवती देवी की कथा कहानी कहो, ये कहानी कैसी है? बोले अकथ कहानी। ये अकथनीय कहानी है, माने कभी पूरी कही नहीं जा सकती, हमेशा अधूरी रहेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये कथा तो पूरी नहीं होगी, पर हाँ कथा का सार समझ। दूध को पीने का अपना आनंद है, दही को खाने का अपना आनंद है,
परंतु मंथन करने के बाद जो प्रादुर्भूत होता है मक्खन और तपने के बाद जो निकलता है सार रूप घी, उसका अपना आनंद है। दूध 40-50 रुपया लीटर बिक जाता है, दही ज्यादा से ज्यादा 60-70 रुपया लीटर बिक जाएगा, किलो बिक जाएगा, पर घी का मूल्य अपना है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही ये नाम तो घी है, निकाला हुआ घी है, पर गजब की बात है जैसे आज के जमाने में घी के नाम पर लोग रिफाइंड और डालडा खाने लग गए, ऐसे ही ये नाम भी लोगों से नहीं जपा जा रहा। इतना सुलभ है, जिसने पाया, जहां से पाया, जैसे पाया, जब पाया, या जो भी जब पाएंगे या जो पा चुके, भये जे अहि जे हुई है ही आगे, जो हो चुके, जो हैं, जो होंगे, उन सब का कल्याण एकमात्र भगवती के अथवा भगवान के नाम से ही होगा। नाम ऐसा, नाम की बड़ी महिमा है। भगवती के चरित्र को तो हम आगे अभी श्रवण करेंगे ही, पर नाम की महिमा को बताने के लिए गोस्वामी जी के एक पद का आश्रय लेकर के एक बात छूते हुए हम निकले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, हे प्रभु, मैं आपका नाम जप करके मैं अपने हृदय में एक नगर बसाना चाहता हूं। बोलो जय सिया राम। आजकल जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको कोई बढ़िया सी जमीन दिख जाए तो दिमाग लगाते हैं, हाँ यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे तो बढ़िया चलेगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बढ़िया कॉलोनी बनाओ, यहाँ पे सोसाइटी बसाओ। सोसाइटी बसा करके क्या बोले, एक बढ़िया कोठी अपनी बनाएंगे सोसाइटी में, बाकी सब बसेरा दे देंगे। चल रहा है आज का चला। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अयोध्या में अयोध्या नाथ बन करके विराजे, चित्रकूट में चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जू बन करके विराजे, वृंदावन में वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू बन करके विराजे, सब जगह तो आप विराजे ही, पर एक नगर में भी बसाना चाहता हूँ, और मेरे बनाए हुए बसाए हुए उस नगर में भी आप विराजे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मानो भगवान ने कहा, वो नगर कहाँ पे बनाओगे भाई, कहाँ सोसाइटी बनाओगे, कौन सी जमीन है? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हेरो ले नाम, मैं तुम्हेरो ले नाम, ग्राम एक उरे आपने बसावो, भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करी ल्यावो। हे प्रभु, मैं आपका नाम जप करके सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम आदि आदि आपके इस पवित्र नाम को जपते जपते ग्राम एक ग्राम माने गांव, नगर बसाना चाहता। भगवान बोले जमीन कौन सी है? तो गोस्वामी जी ने कहा, और आपने बसावो। ये जो मेरा उर है, उर माने हृदय, अपने हृदय प्रदेश में, हृदय के क्षेत्र में ही एक गांव बसाना चाहता हूं। अच्छा, हृदय में ही घर नहीं, पूरा गांव बसाना चाहते हो? बोले हाँ। तो ठाकुर जी बोले, ये गांव बसेगा कैसे? गांव बसाने के लिए अथवा सोसाइटी बनाने के लिए तो बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, बहुत सारी संख्या में कारीगर हो, बहुत सारी संख्या में मिस्त्री हो, और सारी सुविधा से फिर निर्माण हो, तब ना गांव बसेगा। इतने लोग कहां से लाओगे?
गोस्वामी जी कहते हैं कुछ लोग हैं जो मेरा सहारा बनते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कौन सहारा देता है तुमको? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम कर ल्यावो। आपका ये जो सीताराम 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 ये जो नाम का जप करता हूं ना, ये जो भजन करता हूं ना, एक तो ये भजन, वो जब ये भजन होता है जीवन में तो क्या हो जाता है? बोले विवेक, भजन से विवेक आ जाता है, सही गलत की पहचान हो जाती है। भजन करता हूं ना तो विवेक का भी सहारा मिलता है इस नगर को बसाने में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भजन सत्संग के विवेक नहीं आता। आपका नाम जब प्रारंभ किया तो भजन का सहारा मिला, भजन से अब विवेक का भी सहारा है आपके इस नगर को बसाने में। ये सब मेरी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ। और कौन है सहारा करने वाला, देने वाला? तो गोस्वामी जी कहते हैं भजन विवेक विराग। ये जो वैराग्य है माने आपके अतिरिक्त और किसी की चाहना नहीं है, बस आपको ही चाहना है, आपको ही प्राप्त करना है। ये जो भावना है संसार के किसी भी मैं मोह में, मैं मेरे में, विषयों के प्रति जो आसक्ति नहीं है, इन सब से वैराग्य हो गया। ये वैराग्य भी मेरी सहायता कर रहा है आपके नगर को बसाने में। और चौथा नाम किसका लिया? पहला नाम भजन का, दूसरा नाम विवेक का, तीसरा नाम वैराग्य का, चौथा कौन सहायता कर रहा है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं लोग भले। कुछ भले लोग भी हैं जो सहायता कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोले ये भले लोग कौन है भाई? बोले भले लोग वही हैं जो भगवान का भजन करता है। तो जितने भी भगवान के भजन करने वाले संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, वो भी उसकी सहायता करने लग जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे साधन करो, ऐसे भजन करो, ऐसे सत्संग करो, जीवन को ऐसा बनाओ तो और भी कृपा तुमको मिलती जाएगी ठाकुर जी की। तो भजन है, विवेक है, वैराग्य है और भले लोग माने साधु संत महापुरुष हैं, इन सब का सहारा मेरे को मिल रहा है। ये सब मेरी सहायता कर रहे हैं इस नगर को बसाने में। मैं क्रम क्रम कर ही लिया, माने ये क्रम क्रम से आ रहे हैं। इसका भाव क्या है? बोले जब आप भजन करोगे तो उसके बाद क्रम से विवेक का सहारा मिलेगा। जब आपको विवेक हो जाएगा तो फिर क्रम से विवेक के आते ही संसार से वैराग्य, सही गलत का ज्ञान हो गया, तो सही परमात्मा को पहचान लिए, तो असत माया अपने आप छूट गई, संसार से वैराग्य हो गया, वैराग्य का सहारा मिल गया क्रम से। और भजन विवेक विराग, जब जीवन में वैराग्य आता है तो भगवान से अनुराग करने वाले संत साधुओं की कृपा अपने आप बरस जाती है। इसलिए भले लोगों की संगति अपने आप मिल जाती है, संत साधुओं की कृपा हो जाती है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं आपका नाम जप करके इन सबको क्रम क्रम से ला रहा हूं, ये सब क्रम से मेरे को सहारा दे रहा। तो भगवान बोले कितना नगर बस गया तुम्हारा, कितना बस गया? जिस दिन पूरा बस जाए हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे रहेंगे। बोलो जय सिया राम। क्योंकि गोस्वामी जी ये नगर बसा ही इसलिए रहे हैं कि इस नगर को बना के हम खुद नहीं रहेंगे, इस नगर में सीताराम जी को सपरिकर विराजमान करेंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा कितना नगर बस गया? तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या करें सरकार, कलयुग का जमाना है, अच्छा काम किसी पर देखा नहीं जाता। तो
थोड़ा सा भी बढ़िया काम होता है तो जलने वाले टांग खींच करके बाधा डालने लगते हैं। मैंने नगर बसाना प्रारंभ किया, वो भजन विवेक वैराग्य और भले लोगों ने क्रम क्रम से आकर के मेरे को सहारा देना प्रारंभ किया इस नगर में। तब तक कुछ लोग आ गए टांग अड़ाने के लिए। होता है। कौन आ गए? सुन रस भरे कुटिल कामादिक, करही जोर बर आई। सुन रस भरे, मैंने जैसे ही नगर बसाना प्रारंभ किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज हो गए, रसाए गए। वो नाराज होने वाले कौन थे? ईर्ष्या करने वाले कौन थे? कुटिल कामादिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये कलयुग की जितनी भी सेना थी ये सब रसाई गई, गुस्साई गई महाराज। और गुस्सा करके ये जो मेरा नगर का काम चल रहा था ना हृदय में बढ़िया, आपको बुलाने के लिए, बसाने के लिए, पूरे के पूरे नगर को उजाड़ने के लिए ये सेना आ गई। बढ़िया सा नगर आप बसाओ तो जो दुष्ट प्रकृति के अधिकारी लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं ना टांग अड़ाने। अच्छा वो क्यों अड़ाते हैं? बोले उनको कुछ घूस दे दो तो घूस मिल जाएगी तो वो चले जाएंगे। 100, 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख पकड़ा दो। कलयुग का जमाना है, घूस मिली कि जैसा भी है करते रहो। वो स्वामी जी बोले अब हमारे साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि और अधिकारी नगर बसाने में टांग अड़ाने आते हैं तो घूस दे करके मान जाते हैं, पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो अधिकारी हैं, ये जो रिसा करके, गुस्सा करके मेरे नगर में बाधा डाल रहे हैं, ये तो ऐसे हैं कि इनको कितना भी घूस दो फिर भी ये टांग अड़ाते ही, ये मानते भी नहीं। अब कैसे? बोले इसको ऐसे समझो, आज तक क्रोध करके किसी का कल्याण हुआ? गुस्सा करके, घर में लड़ाई झगड़ा करके, पति पत्नी से लड़ मरे, पत्नी पति से लड़ मरे, बेटा बाप से लड़ मरे, बाप बेटे से लड़ मरे, किसी का कल्याण हुआ है क्रोध करके? किसी का नहीं हुआ। उस समय तो मारे जो उसमें लड़ मरते हो, 1 घंटा बाद सोचते हो क्या जरूरत थी बोलने की, क्या भूल गए। अब आप कितना भी हाथ जोड़ करके कहो क्रोध से, ये भैया क्रोध तुम मत आया कर, जब जब तुम आते हो तब तब सत्यानाश हो जाता है, मत आया कर। कितना भी तुम हाथ जोड़ करके क्रोध से कहो, बोलो क्रोध तुम्हारी बात मानेगा? मानता है? कितना भी समझाओ आता ही है। काम को कितना भी निरोध करके काम से कहो, हे भैया काम, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है तुम मेरे पास में मत आया करो। जब जब तुम आते हो सारा भजन, सारा अनुष्ठान, सारा साधन सब चौपट हो जाता है तुम्हारे आने से। तुम मत आया करो, तुम्हारे आने से भगवत चिंतन बिगड़ जाता है, सब चौपट हो जाता है, रहा सहा भजन साधन, मत आया करो। पर क्या काम ये मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। काम का आश्रय लेकर के आप काम को खुश कर भी दो, माने घूस दे भी दो, ठीक है इस बार ले लो घूस, अगली बार मत आना, तो क्या ये घूस दे करके मान जाता है? नहीं मानता, ये फिर भी आता है। वो स्वामी जी कह रहे हैं सुन रस भरे कुटिल कामादिक, करही जोर बर आई। ते नहीं उजारी नारी अरि धनपुर, राखही राम गोसाई। अरे सरकार, ये काम क्रोधादिक दुर्विकार शत्रु आकर के इस नगर को बसाने में टांग अड़ा रहे हैं, ये बहुत नाराज हैं और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा।
कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। ये सरकार कामादि दोष रहितम कुरु, मेरे इस नगर में ये जो शत्रु अपनी धौंस जमाए बैठे हैं, इन शत्रुओं को आप नष्ट कर दीजिए, नहीं तो ये नगर बसाने नहीं देंगे, रहा सहा नगर उजाड़ के फेंक देंगे। समसेवा छल दान दंड हो, रचि उपाय पची मार्यो। वो स्वामी जी कह रहे, भगवान ने कहा तुमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया इनको भगाने का। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं समसेवा छल दान दंड, हमने साम दाम दंड भेद चारों प्रकार के उपाय अपना लिए इनको भगाने के लिए, पर उपाय कर करके पची मारे हो, माने मैं तो थक गया, मर गया, मेरे बस की बात नहीं है, कितना भी घूस दूं ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। बिनु कारण को कलह, अकारण ही लड़ते हैं, मेरी इनसे कोई शत्रुता भी नहीं है, इनकी मेरे से भी कोई शत्रुता नहीं है, पर ये अकारण ही लड़ते हैं। भाई शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य शत्रु, दूसरे अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? बोले अनित्य शत्रु वो होते हैं जो कुछ समय के लिए शत्रु बने और कलह खत्म हो गया तो शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो गई। अनित्य शत्रु बोले जर जोरू और जमीन। बोलो जय सिया राम। आपने थोड़ी सी किसी की जमीन दबाए ली, शत्रुता हो गई, लाठी डंडा चल पड़े, बाद में राजीनामा हो गया, भैया आदि तुम ले लो, आदि तुम ले लो, मान जाओ, राजीनामा हो गया तो सब खत्म, शत्रुता भी खत्म। तो अनित्य शत्रु ये जमीन आदि की, संपत्ति आदि की जो शत्रुता होती है, ये कारण शत्रु होते हैं, कारण से शत्रु बने। जिस कारण से शत्रुता है आप उस कारण को खत्म कर दो, शत्रुता खत्म हो जाती है। पर कुछ होते हैं नित्य शत्रु, पर वो नित्य शत्रु कौन है? बोले तुम कितना भी करो, कुछ भी करो, ये तुमसे व्यवहार शत्रुता का ही करते हैं। और ये नित्य शत्रु कौन है? यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये नित्य शत्रु है। इनको तुम कितना भी घूस दो, कितना भी स्तुति गाओ, कितना भी हाथ जोड़ो, ये काम शत्रुता वाला ही काम। इसलिए बिनु कारण को कलह, बिना कारण का ही कलह हो रहा है। बड़ो दुख प्रभु सो प्रगति पुकार्यो, प्रभु सो प्रगति पुकार्यो। ये सरकार, मैंने अब आज अपना ये दुख, जो थोड़ा मोड़ा नहीं था, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा मेरा दुख था, मैंने आज प्रकट कर